आजकल फ्रांस ज्यादातर मीडिया में सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है बिकॉज ऑफ राफेल, बिकॉज ऑफ इंडिया ने जो उसको सुबकी दिलाई है। अदर साइड वहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल भी जारी है। वहाँ पे एक ऐसी एंट्री होती है जिसने फ्रांस के लोग हैं उनके लिए भी सुबकी का सामान पैदा किया, अपनी कंट्री के लिए भी सुबकी का सामान पैदा किया। मोदी सरकार को दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जिसको मोदी की शक्ल नजर आई उसी टाइम उसके माइंड में राफेल आ गया। जिसको मोदी की शक्ल नजर आई उसको उसी टाइम पाकिस्तान की एयरफोर्स नजर आ गई। जो कोशिश की गई थी उस एक्ट्रेस की जानिब से या मोदी सरकार की जानिब से, उल्टा वहां पे हजीमत का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आजकल फ्रांस ज़्यादातर मीडिया में उसकी जो सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है बिकॉज ऑफ राफेल, बिकॉज ऑफ इंडिया ने जो उसको सुबकी दिलाई है उसकी वजह से बना हुआ है। लेकिन ऑन द अदर साइड वहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल भी जारी है, जो सालाना नुमाइश होती है। दुनिया भर से जो अच्छी फिल्म्स होती हैं वो उसका हिस्सा बनती हैं। तो ये जनाब इस टाइम ये फेस्टिवल जारी है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी एंट्री होती है जिसने कह लें कि सामो जो फ्रांस के लोग हैं उनके लिए भी सुबकी का सामान पैदा किया और अपनी कंट्री के लिए भी सुबकी का सामान पैदा किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इस टाइम हजीमत का सामना है इंडियन सरकार को, मोदी सरकार को दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अमूमन अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी अच्छी प्रोजेक्शन के लिए पैनाफ्लेक्सेस लगवाए जाते हैं, टीवी पर इश्तिहार चलवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन जनाब कांस फिल्म फेस्टिवल क्योंकि दुनिया का मरकज़ निगाह होता है, पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पे होता है, वहाँ से बहुत सी खबरें निकलती हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आए होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट वहाँ से वायरल होता है। तो मोदी साहब के माइंड में एक आइडिया आया कि जिस तरह की सुबकी हो चुकी है तो वहाँ पे कोई अपनी पब्लिसिटी की जाए। मतलब फ्रांस में जाकर ज़रा लोग चलें देखें कि मोदी साहब की भी अभी भी कोई नाम लेवा इंडिया में मौजूद है। तो इसके लिए जनाब उन्होंने एक गैर मारूफ एक एक्ट्रेस है, उनका नाम है रोची गुज्जर, उनको हायर किया और उन्होंने अपना बड़ा अच्छा सा कॉस्ट्यूम और लिबास अपना पहन रखा है, जो बड़ा बोल्ड लिबास है उनका। और साथ ही ऊपर उन्होंने जनाब एक नेकलेस पहन रखा है जिसके अंदर उन्होंने 3 तस्वीर लगा रखी हैं। वो तस्वीर किसकी हैं? वो तस्वीर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अब मोदी साहब इस टाइम बड़े ही हॉट वाटर में हैं। अब जिसने भी वो खातून को पहले देखा, ओके ठीक है आप बड़ी अच्छी लग रही होंगी, गुजर गए, लेकिन एकदम जब वो तस्वीर देखी तो वो तस्वीर देख कर उनको इंडियन मोदी याद आए, मोदी से उनको अपने राफेल याद आ गए। बड़े बेचारे कह लें कि जो वहाँ पे लोग आए हुए थे तो सब हो ये कह लें कि इंडिया के लिए हजीमत का सामना बना सो बना, लेकिन जो मेज़बान मुल्क है फ्रांस उसके लिए भी कह लें कि हजीमत का सामना कर। जिसको मोदी की शक्ल नजर आई उसी टाइम उसके माइंड में राफेल आ गया। जिसको मोदी की शक्ल नजर आई उसको उसी टाइम J-10C चाइनीज़ याद आ गए। जिसको मोदी की शक्ल नजर आई, जिसने पलट कर देखा उसको पाकिस्तान की एयरफोर्स नजर आ गई, पाकिस्तान की एयरफोर्स याद आ गई, पाकिस्तान का जो जवाब है, जो मार्के हक है वो याद आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोशिश की गई थी उस एक्ट्रेस की जानिब से या मोदी सरकार की जानिब से, उल्टा वहाँ पे हजीमत का सामना करना पड़ा। अब दुनिया में सोशल मीडिया पे इसको ट्रोल किया जा रहा है, कई दुनिया के जरीदे, कई दुनिया के अखबारात, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसके ऊपर जनाब जी बातचीत कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ जो हजीमत है। और साथ में बेचारे जो फ्रांस वाले हैं उनको एवं ही रगड़ा लगा हुआ है। जिस तरह चाइनीज़ की माशाल्लाह हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनकी आजकल गुड्डी बहुत चढ़ी हुई है कि हमने उनका वेपन बड़े अच्छे से उसको यूज़ किया। इसी तरह जो राफेल है बड़ी अच्छी मशीन थी, बड़ा अच्छा प्लेन था, दुनिया में उसके चर्चे थे, आज तक कहीं मतलब उसका गिरा नहीं था, कहीं उसको शिकस्त नहीं हुई थी। तो इंडियन जो नाअहल हुकूमत, नाअहल पायलट जो थे उन्होंने उसको हजीमत का दुनिया में कह लें कि उसको सामना करवाया है। दूसरा जनाब वहाँ पे ऐश्वर्या राय साहिबा भी थी जो साबिक मिस वर्ल्ड हैं और मतलब कि उनके लिए बहुत सी रिस्पेक्ट है। और उन्होंने संदूर अपनी जो है मांग में भर रखा था। और एक तो उसे कह लें कि जो माजी में कुछ सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रही हैं कि उनकी डाइवोर्स हो गई है, वो बच्चन फैमिली के साथ अब नहीं रही। एक तो चले उसको कह लें कि निगेट कर दिया, वो वाली जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई। लेकिन साथ साथ जो इंडियन कौम है उन्होंने मैडम ऐश्वर्या का जो संदूर है उसको अपने संदूर, मोदी के संदूर से मिला दिया। उन बेचारी के ऊपर भी उल्टा क्रिटिसिज्म करवा दिया कि वो जो एक फॉल्स फ्लैग संदूर नामी ऑपरेशन हुआ जहाँ पे पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनको डैमेज किया गया मुजफ्फराबाद में, सियालकोट में, मुरीद के में, बहावलपुर में। तो वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उससे रिलेट कर दिया कि ये संदूर उसकी अक्कासी कर रहा है। तो वो मैडम ऐश्वर्या जो है जिनकी पाकिस्तान में बहुत सी रिस्पेक्ट है, उनकी मतलब पाकिस्तान में खासी पॉपुलर है, उनकी जो अदाकारी है, उनकी जो मूवीज़ हैं यहाँ पे लोग उसको देखते रहे हैं, बड़ा एडमायर करते रहे हैं। बच्चन साहब जिनकी फैमिली के साथ वो मतलब रिलेट करती हैं, उनकी पाकिस्तान में बड़ी रिस्पेक्ट है, लोग यहाँ बड़ा पसंद करते हैं उनके काम को, उनकी मूवीज़ को। तो एवं बेचारी इनको भी रगड़े में ले आए हैं जनाब ये। तो अब जो नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे वहाँ पे भी अच्छे कुछ कह लें कि जहन मौजूद हैं इंडिया में,
उन्होंने ये जो रोची गुजर साहिब है ना, इनके लिए एक तजवीज़ दी है मोदी साहब को। जी मेहरबानी करें मोदी साहब, जो इन्होंने आपके लिए काम किया है ना, कि ये कोई गैर मरूफ, मतलब कोई मरूफ एक्ट्रेस, ये शौर्या मैडम को कहते तो शायद वो कभी ना करती, इस तरह किसी बड़े नाम को कहते कोई भी राज़ी ना होता। तो ये जो गैर मरूफ रोची गुजर साहिबा हैं, इन्होंने जो आपके लिए कारनामा सरअंजाम किया है, इनको पद्म श्री अवार्ड या रुकने पार्लियामेंट जो है इनको बनाया जाए। इससे बड़ा कोई आपके लिए कारनामा कोई सरअंजाम नहीं दे सकता था इस टाइम, लेकिन ये उनके लिए कारनामा है। लेकिन हम जो देख रहे हैं जिस तरह दुनिया में ट्रोल हो रही हैं, उल्टा इंडिया के लिए और बेचारे फ्रांस के लिए सुबकी का बाइस बन गया है। थैंक यू सो मच।